बड़े नेता लिखें। चुनाव से 6-8 महीने पहले राजनीतिक शोर मचाने के लिए इससे परफेक्ट पटकथा भला और क्या होगी। यूपी में मुजफ्फरनगर दंगों पर राजनीतिक शोरगुल शुरू हो गया है। गुमनाम से प्रोड्यूसर डायरेक्टर की फिल्म इस महीने रिलीज होने जा रही है, जिसका टाइटल है शोरगुल। पिछले हफ्ते इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जनहित याचिका दाखिल हो गई है। याचिका दाखिल करने वाले वीएचपी के नेता हैं, जिनका आरोप है कि फिल्म शोरगुल में मुजफ्फरनगर के दंगों का हवाला दिया गया है और बीजेपी नेता संगीत सोम की खराब इमेज पेश की गई है। आरोप यह भी है कि जानबूझकर फिल्म में किरदारों को ऐसा हुलिया और नाम दिया गया है जो संगीत सोम, आजम खान और अखिलेश यादव से मिलते जुलते हैं। इस फिल्म के गीत कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने लिखे हैं, इसलिए विवाद को राजनीति के कई एंगल से देखा जा रहा है। और शोरगुल में माननीय ठाकुर संगीत सिंह सोम सरदना से बहुचर्चित लोकप्रिय विधायक, जिनका उसमें बहुत ही नकारात्मक रोल दिखाया गया है। अभी हम सब ने वो देखा है। हम जैसे पूरे भारतवर्ष में लाखों करोड़ों युवा उन्हें आदर्श मानते हैं, अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। हम इस पिक्चर को, इस मूवी को किसी भी हाल में रिलीज नहीं होने देंगे। हमें इसके लिए चाहे कितना भी विरोध प्रदर्शन करना पड़े। समाजवादी पार्टी के लोग बड़े अच्छे उसमें कुछ दिखाया गया है। अरे पूरा कांग्रेस और सपा ने मिलकर दंगा कराया, अब क्या नए दंगे की तैयारी उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में कर रहे हैं। किसी का भी रोल प्ले करने से पहले आपको उससे कंसल्ट लेनी पड़ेगी, उससे पूछना पड़ेगा और क्या उसके कैरेक्टर में बात है वो आपको वही दिखा सकते हैं। अदरवाइज जरूरत की बात किसी की छवि खराब करने के लिए, किसी की पर्सनल छवि, किसी की पार्टी की छवि खराब करने के लिए आप ऐसा कुछ नहीं दिखा सकते। हर हद तक जाया जाएगा, लेकिन ये पिक्चर नहीं चलने दी जाएगी। जहां इस देश की गंदगी, इस देश की गरीबी, इस देश की वेश्यावृत्ति, सारी चीजों फिल्में बनती हुई दिखाई जाती हैं, वहां अगर इस तरह की कोई फिल्म बनी है, उसमें अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल ऐसी चीज नहीं जो समाज को बांटती है, तो उस पर रोक नहीं लगाना चाहिए। मुझे लगता है कि याचिका दाखिल करने वाले निश्चित तौर पर फंडामेंटलिस्ट कोई होंगे, कोई न कोई आरएसएस से जुड़े हुए सज्जन होंगे या उनकी शाखा से जुड़े हुए होंगे, जो ये नहीं चाहते होंगे कि उन लोगों की कर्मों के बारे में इस देश को जानकारी मिले। जो थीम सॉन्ग है, मेन सॉन्ग है तेरे बिना, उसके लिरिक्स मैंने लिखे हैं। इतना मतलब बढ़िया गाया है अरिजीत ने वो सॉन्ग, तो सॉन्ग पे तो नाराजगी हो ही नहीं सकती। और जहां तक पिक्चर की नाराजगी है, वो तो सर्टिफिकेट, यूए सर्टिफिकेट सेंसर बोर्ड देता है, वो सर्टिफिकेट मिल चुका है। निश्चित है कपिल सिब्बल, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रेम शुक्ला होंगे आज बड़ी बहस में भारतीय जनता पार्टी से, राजीव त्यागी कांग्रेस से हमारे साथ होंगे, सैयद असीम वकार साहब हैं जो कि समाजवादी पार्टी के लीडर हैं और इस फिल्म के प्रोड्यूसर, शोरगुल मूवी के प्रोड्यूसर हमारे साथ हैं स्वतंत्र विजय सिंह। मैं सभी का आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आगे बढ़ूं, बड़ी बहस में सवाल पूछूं जवाब की उम्मीद में, उससे पहले इस फिल्म का ट्रेलर देख लेते हैं। किस तरीके से आजम खान अलीम खान हो गए हैं, संगीत सोम रंजीत सोम हो गए हैं और अखिलेश यादव मिथिलेश यादव हो गए। देखिए। अगर गाय तुम्हारी माता है तो मां की इज्जत करो, मां का एहतराम करो, उन्हें यूं ही बाजार में भटकने के लिए क्यों छोड़ देते हो? आपके धर्म का मजाक उड़ाया जाता है, आपके देवताओं को गाली दी जाती है। जिन्हें भारतवर्ष अपनी मातृभूमि नहीं लगती, उन्हें यहां से जाना ही। हम इतनी आसानी से हिंदुस्तान छोड़कर जाने वालों में से नहीं है, क्योंकि हम नामर्दों की कौम नहीं है। भारत माता की धर्म के आगे इंसानियत का कोई महत्व नहीं है। नहीं विधायक जी, मैं किसी के भी पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से अपना प्रदेश चलने नहीं दूंगा। जो कुछ भी हो रहा है अच्छा तो नहीं हो रहा। अन्याय के रास्ते पे चलने वाले किसी भी व्यक्ति को हमारा सहयोग नहीं है। ये तो चौधरी का लौंडा है ना, इसके पीछे कौन बैठा है? जैनब नाम है इसका। शांति को अशांति में बदलने के लिए भीड़ की नहीं, सिर्फ एक पत्थर की जरूरत होती है। लड़की हमारे हवाले कर दीजिए। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये लव स्टोरी है किसकी, आपके बेटे की या आपकी। अगर हमने हथियार उठा लिए तो सब बर्बाद हो जाएगा। हम इसे माफ नहीं करेंगे।
तो ये शोरगुल फिल्म का ट्रेलर है जो अभी रिलीज हुआ है। फिल्म जून के आखिरी हफ्ते में रिलीज हो रही है। स्वतंत्र विजय सिंह जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, उनसे मैं सबसे पहला सवाल लेना चाहूंगा। स्वतंत्र विजय सिंह 2014 के लोकसभा चुनाव, उसके बाद कई राज्यों के विधानसभा चुनाव, बड़ा अजीब सा इत्तेफाक है कि लखनऊ के एक रियल एस्टेट बादशाह के साथ, व्यास वर्मा साहब के साथ अचानक से आप कंपनी फॉर्म करते हैं और एक ऐसी फिल्म बना लेते हैं। ये इत्तेफाक है महज या फिर? व्यास वर्मा जी से हमारे काफी पुराने संबंध हैं। हाँ, व्यास वर्मा जी से हमारे काफी पुराने संबंध रहे। और रही बात जहां तक फिल्म की, तो फिल्म का प्लान हम लोगों का लगभग 3 से 4 साल पहले ही बन गया था कि हम लोग कुछ ऐसा पिक्चर करें जो थोड़ा सा सब्जेक्ट से हटके हो, राजनीति भी इन्वॉल्व हो, उसमें सारी चीजें हो। फिर ऐसे हम लोग प्लान किए कि कुछ ऐसा खोजते हैं कि जिससे एक मैसेज भी हम लोग अच्छा दे सकें कि हमारे अभी पॉलिटिकल ओवरव्यूज क्या चल रहे हैं, कैसे राजनीति चल रही है, राजनीति का ध्रुवीकरण किया जा रहा है, हिंदू कितने हैं। 4 साल पहले फिल्म प्लान हो गई थी स्वतंत्र विजय सिंह, तो मैं क्या समझूं जो रंजीत सोम है वो एक इत्तेफाक है इस फिल्म के अंदर? रंजीत सोम की अभी मैं इस बात पे आपको करेक्ट कर दूं। एक्चुअल में इसमें जो कैरेक्टर रंजीत सोम आप लोग बोल रहे हैं वो रंजीत सोम नहीं है, वो रंजीत ओम है। एक्चुअल में हमारी फिल्म के जो कैरेक्टर हैं उनका नाम रंजीत होता है ओरिजिनल, लेकिन वो ओम नाम से काफी फेमस होते हैं। हाँ। इस वजह से उनको हमने रंजीत ओम नाम दिया हुआ है। ठीक है, काफी पावरफुल नाम है। रंजीत सोम कतई उनका नाम नहीं है। अच्छा, उनका नाम रंजीत ओम है। अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं एक और बताना चाहता हूँ आपसे। हाँ। अगर हम किसी व्यक्ति विशेष पे फिल्म बनाते हैं तो हम उस पर रिसर्च करते हैं, फुल रिसर्च करेंगे कि वो कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे पहनते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे रहते हैं, क्या क्या करते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं आपसे पूछूंगा, आप मीडिया के माध्यम से ही माननीय विधायक जी से, क्या हमने कभी उसके ऊपर कोई रिसर्च करी ऐसी? कोई रिसर्च नहीं। यही तो उनको भी शिकायत है कि आपने उनके ऊपर रिसर्च नहीं करी। अच्छा चलिए, ये भी एक इत्तेफाक नहीं है, तो फिर क्या आजम खान, आलिम खान, अखिलेश यादव, मिथिलेश यादव, ये तो मैं नहीं मान सकता कि ये इत्तेफाक होगा। नहीं, ये इत्तेफाक बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअल में होता क्या, जब हम फिल्म बना रहे होते हैं तो हमको लगता है कि हम कोई एक ऐसा पावरफुल नाम रखें जो कि लोगों को कनेक्ट करे कि नहीं ये राजनीतिक नाम ही है। इस वजह से मिथिलेश यादव जी का नाम हो गया, आलिम खान हमने नाम रखा है। तो कहीं ना कहीं हम पॉलिटिकली कनेक्ट होना चाहते हैं नाम के माध्यम से, इस वजह से ये नाम रखा गया। बाकी फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है कि हम पूरा का पूरा उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा कुछ। प्रेम शुक्ला जी, संगीत सोम साहब ने इस पर आपत्ति जताई है और आपके एक नेता की इमेज क्रैश होती है। अगर हम ये भी मान लें कि जिस तरीके से स्वतंत्र विजय सिंह कह रहे हैं कि इस कैरेक्टर का संगीत सोम से कोई लेना देना नहीं है, इसका एक अलग रंजीत ओम नाम है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? आपने भी ट्रेलर देखा होगा। नहीं, यदि संगीत सोम का चरित्र हनन नहीं किया जा रहा है और मामला चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के पास है और उस मामले को मुझे लगता है कि हाईकोर्ट संज्ञान लेकर सही निर्णय सुनाएगा और संवैधानिक दायरे में जो है कहीं से संगीत सोम का चरित्र हनन न होने पाए, ये उनके समर्थकों का उनका अपना अधिकार है। इसलिए उन्होंने जो है जनहित याचिका दायर की है। मुझे लगता है कि अदालत जो है एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इस बात को तय कर सकेगा कि सचमुच जो है ये बायोपिक बना रहे हैं, किसी को का चरित्र हनन कर रहे हैं, या सामान्य तौर पर इन्होंने जो जैसा बता रहे हैं स्वतंत्र सिंह जी की इनकी जो है मूवी जो है कोई बायोपिक नहीं है, सामान्य जो है वो फिल्म है और जिन चरित्रों के बारे में संकेत किए गए हैं उन चरित्रों से इनकी फिल्म का कोई लेन देन नहीं है। तो इस तरह के सब्जेक्ट पर फिल्में बनती रही हैं। यदि इन्होंने उद्देश्यपूर्ण ढंग से किसी का चरित्र हनन नहीं किया है तो मुझे लगता है कि उनकी फिल्म को हाईकोर्ट भी जो है मंजूरी दे देगा। ठीक बात है। चलिए, मैं राजीव त्यागी का रुख करता हूं। राजीव त्यागी, तमाम इत्तेफाक इस फिल्म में स्वतंत्र विजय सिंह साहब ने बताया। उन्होंने कहा कि संगीत सोम का कैरेक्टर कहीं भी जो है वो रंजीत ओम से नहीं मिलता है, अखिलेश यादव मिथिलेश यादव हो जाते हैं, ये भी एक इत्तेफाक है, या फिर यूं कह लें कि आजम खान अलीम खान हो जाते हैं, ये भी इत्तेफाक है। कपिल सिब्बल साहब ने इस फिल्म के गीत लिखे हैं, आपके वरिष्ठ नेता हैं, क्या ये भी एक इत्तेफाक है? देखिए अनुराग जी, मैं किसी कैरेक्टर के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में बात न करके एक जो बातें चल रही हैं उत्तर प्रदेश में उसके विषय पे बात रखना चाहूंगा। फिल्म के संबंध में आ जाइए, फिल्म के संबंध में आ जाइए। यूपी में क्या बातें चल रही है वो छोड़ दीजिए, फिल्म पर रहिए, फिल्म पर रहिए। फिल्म के संबंध में आ रहा हूँ। हाँ, नहीं फिल्म पर ही रहिए और कहीं मत जाइए। उसी पर आ रहा हूँ। सियासत, सिनेमा और साहित्य ये समाज के दर्पण होते हैं। ये पिक्चर जो बनी है वो दर्पण है इस बात का कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है या देश में पिछले 2 साल से 3 साल से क्या चल रहा है। ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश किस तरह बढ़ रहा है,
क्या हम सांप्रदायिकता का नंगा नाच से निश्चित रूप से किसानों का भला कर पाएंगे? अरे आपने फिल्म का ट्रेलर ही नहीं देखा, पाएंगे क्या दिखा है उसमें? को जो अखिलेश यादव की पॉजिटिव इमेज दिखाई है, देखा जो ट्रेलर मैंने देखा है उसमें मिथिलेश यादव कह रहे हैं कि मेरे प्रदेश में यह अन्याय नहीं होगा। अगर तो क्या ये सही तस्वीर है? आप कह रहे हैं फिल्म सही तस्वीर पेश कर रही है, क्या ये सही तस्वीर है? अगर वो अन्याय नहीं हो, अन्याय अगर नहीं हो रहा होता तो आज तक विष्णु सहाय कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर दिया जाता और उसके हिसाब से कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर दंगे के दोषियों को बिहाइंड द बास कर दिया जाता। अन्याय नहीं हो रहा होता तो उत्तर प्रदेश की पुलिस को भैंस ढूंढने का समय है, लेकिन जो अपहरण हो जाते हैं लोग बाग या हत्या हो जाती है उनके आरोपियों को ढूंढने का समय नहीं है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से, मैं वही तो कह रहा हूं कि 45% बच्चे आज कुपोषण का शिकार है, 52% बच्चों को टीकाकरण नहीं हो पाता है, 35% महिलाएं कुपोषण का शिकार है। उत्तर प्रदेश की सरकार दावा करती है कि उत्तर प्रदेश में काम हो रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि जिस तरह की सांप्रदायिकता का नंगा नाच पिछले 1 साल से उत्तर प्रदेश में खेला जा रहा है या आगे खेला जाएगा, निश्चित रूप से सरकारों की जिम्मेदारी है उसको रोकने की। और उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसीलिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का खेल अब खेला जाएगा। ठीक है। सैयद असीम वकार साहब, आपको नहीं लगता क्या कि फिल्म की टाइमिंग और फिल्म में किरदारों का जिस तरीके से प्रस्तुतिकरण है, जिस तरीके से किरदार प्रस्तुत किए गए हैं और किरदार जो अपने किरदारों को प्रस्तुत कर रहे हैं, वो अखिलेश यादव साहब के गले की हड्डी बन सकता है? चुनाव बहुत नजदीक है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये मामलात कोर्ट में है, ये मामलात न्यायालय के और फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के बीच में है। इससे सरकार का या पार्टी का या आम आवाम का कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट अगर बेहतर समझेगा नहीं, लेकिन सुनिए, आप बिल्कुल सही सेफ गेम खेल रहे हैं। आप बहुत अच्छा डिफेंसिव ले रहे हैं, लेकिन सैयद असीम वकार साहब, स्वतंत्र विजय सिंह ने माना है कि मिथिलेश यादव कोई कल्पना नहीं है, अखिलेश यादव ही है। सर, मुझे अगर पूरी बात कर लेने पूरी आप जब तक पूरी नहीं कर लेंगे मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। मैंने आपको याद दिलाया सिर्फ, आप जब तक बात पूरी कर लेंगे नहीं मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। सर, हिंदुस्तान में गांधी जी पे भी फिल्में बनी है, नेहरू जी पे भी बनी है, इंदिरा जी पे भी बनी है, और बॉर्डर फिल्म एक फौजी हमारे थे कुलदीप सिंह चांदपुरी, उन पर बनी है, और फूलन देवी पर बैंडिट क्वीन भी बनी है, और अभी वीरप्पन भी चल रही है। अब गांधी जी की फिल्म अगर बनेगी तो नाथूराम गोडसे के बिना पूरी नहीं होगी। अब नाथूराम गोडसे के परिवार के लोग अगर ये खड़े होकर कहें कि साहब नाथूराम गोडसे की छवि को धूमिल किया जा रहा है, नहीं, आप बहुत महीन सा यू टर्न ले रहे हैं। काम कर रहे हैं असीम वकार साहब, ऐसी फिल्में बनी है मैं मानता हूं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले किसी विवादित मुद्दे को लेकर के एन चुनाव से पहले रिलीज नहीं हुई है। सर, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। जी, देखिए, बहुत सी फिल्में ऐसी हैं जो आज से पहले बनी है, और मैं समझता हूं कि सामाजिक मुद्दे सबसे बेहतर तरीका फिल्म होता है जो समाज की अच्छाइयों को और बुराइयों को आवाम तक पहुंचाने का होता है। मैंने पहले भी कहा, मैं दोबारा भी कह रहा हूं, तिबारा भी कहूंगा कि ये मामला न्यायालय में है। ये न्यायालय का मामला न्यायालय के और फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के बीच का मामला है। इसमें सरकार से कोई मतलब नहीं, हमसे कोई मतलब नहीं, आवाम से कोई मतलब नहीं। लेकिन ये तो पहले सोचना चाहिए था कि हम जो कर रहे हैं वो कल को सामने भी आएगा। दूसरा एक पहलू और भी है इसका, वो पहलू ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये फिल्म के जो प्रोड्यूसर साहब हैं तो यही बताएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ करना चाहिए था कि हम जो कर रहे हैं वो कल को सामने भी आएगा। दूसरा एक पहलू और भी है इसका, वो पहलू ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये फिल्म के जो प्रोड्यूसर साहब हैं तो यही बताएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ खास लोग इसको प्रायोजित कर रहे हो अपनी छवि देश में बनाने के लिए। ठीक है, ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा। कह रहे हैं हो सकता है आगे इसको प्रायोजित, ये आरोप बाद में लगे कि समाजवादी पार्टी के सहयोग से ये फिल्म बनी या उनकी छत्र छाया में बनी, इस तरीके का इमेज क्रैश करने के लिए तो कहीं आपको फंडिंग नहीं की गई है कि आप ये फिल्म बनाएं और बाद में इस तरीके का कोई एंगल निकाला जाए कि समाजवादी पार्टी से इस फिल्म का कोई लेना देना है? ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग का कोई भी बैकग्राउंड राजनीतिक नहीं है, ना ही हम लोग राजनीतिक। अरे अभी तो आपने माना है कि मिथिलेश यादव अखिलेश यादव हैं। आप कभी अखिलेश यादव से मिले हैं? जी, मैंने आपसे बताया कि नाम का जो पावर है वो देख करके किसी भी कैरेक्टर का नाम रखा जाता है। आपने ठीक कहा, बिल्कुल यही कहा था आपने। मेरा सवाल है, आप कभी अखिलेश यादव जी से मिले हैं?
जी आप कभी अखिलेश यादव जी से मिले हैं? हेलो जी, कभी नहीं मिला हूं। तो फिर आपने उनका कैरेक्टर कैसे पोर्ट्रे कर दिया? क्योंकि आपने कहा था अभी कि संगीत सोम साहब से हम मिले ही नहीं हैं, तो जो रंजीत ओम है वो कहीं ना कहीं भी रिलेट नहीं करता, क्योंकि हम अगर किसी कैरेक्टर को उतारते अपनी फिल्म में तो हम उससे मिलते, उस पर रिसर्च करते। जब आप अखिलेश यादव से मिले ही नहीं है तो मिथिलेश यादव कैसे आ गया फिल्म? जी देखिए, अखिलेश यादव जी जो भी हैं छोटी मोटी हस्ती नहीं है, हम उन पर रिसर्च करने की उनको जरूरत ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे माध्यम ऐसे हैं। संगीत सोम छोटी मोटी हस्ती है क्या? समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। जहां तक आप डायरेक्टली आप बोल रहे हैं कि हमने अखिलेश यादव को डायरेक्टली फिल्म में रख दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने डायरेक्टली उनको एज अ सीएम हमने उनको अपनी फिल्म में रखा है कि एक प्रदेश है जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं वो कैसा क्या क्या करते हैं। जब फिल्म में हमने ये दिखाया कि नहीं अब सिचुएशन खराब हो रही है, सिचुएशन को कैसे ऊपर से कंट्रोल किया जाता है, नीचे तक आते आते क्या होता है उसमें, कहां से लैसेस होते हैं, कहां से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी कभार मंशा नहीं होती जो वो भी हो सकता है, वो भी हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमने अपनी फिल्म के माध्यम से हमने ऐसा क्या क्या हो गया जो मंशा नहीं थी आपकी? जनाब मैं आ रहा हूँ, मैं वकार साहब आ रहा हूँ। ऐसी क्या क्या चीज हो गई स्वतंत्र जी जो मंशा नहीं थी? दूसरी चीज मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि कपिल सिब्बल साहब की जहां तक बात रही, अनुराग जी एक बात मैं भी कहना चाहूंगा। बंदूक जी बोलिए स्वतंत्र जी बोलिए। जी जहां तक अभी आप कपिल सिब्बल साहब की बात कर रहे हैं तो वो उनका पोएम लिखना, गाना लिखना कोई नई चीज नहीं है। इससे पहले भी एक बंदूक फिल्म थी जिनमें उन्होंने अपने गाने दिए थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि राजनीतिक इन्फ्लुएंस की वजह से उन्होंने हमें गाना दिया है। हम खुद उनके पास गए थे कि सर अगर हमने सुना है आपके बारे में कि आप बहुत सारे गाने आपने लिखे हैं, प्लीज आप हमारे साथ कोई एक गाना करिए। बस ये बात है, बाकी हमारा उनसे कोई भी किसी भी प्रकार का इस फिल्म से लेना देना नहीं है कि आप कुछ राजनीति से इन्फ्लुएंस। आपको नहीं पता वो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा चुनाव लड़ने आ रहे हैं? तो राज्यसभा का चुनाव तो अभी क्लियर हुआ है, उससे पहले ही हम रिलीजिंग अपनी अनाउंस कर चुके हैं। हाँ, तो परिकल्पनाएं तो सालों पहले कर ली जाती है स्वतंत्र विजय सिंह जी, ये मुझे आपको समझाना थोड़ा ही पड़ेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं पता कि परिकल्पना उनकी ऐसी थी कि फिल्म के रिलीजिंग से पहले वो राज्यसभा नॉमिनेट हो जाएंगे। नहीं, आप गए थे ना उनके पास, वो थोड़ा ही आए थे आपके पास, आप गए थे उनके पास। भाई आपने कहा कि वो पोएम लिखते रहते थे, हम लोग गए, हमने कहा सर इसके लिए लिख दीजिए। तो परिकल्पना तो आपने की है, उन्होंने थोड़े की है, आपने तो उन्हें मंच दे दिया। ना ऐसा कुछ भी नहीं है। राज्यसभा से और राजनीति से उनका कहीं कोई सरोकार नहीं है हमारी फिल्म से। राजीव त्यागी, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कोई सरोकार नहीं है इस फिल्म का कपिल सिब्बल साहब के जो गीत लिखे हैं उसका राजनीति से? मेरी जानकारी के तहत कपिल सिब्बल साहब, सलमान खुर्शीद जी और अन्य बहुत सारे नेता हमारे यहाँ कविताएं वगैरह लिखते हैं और साहित्य में उनकी बहुत रुचि है। सलमान खुर्शीद बहुत सारे नॉवल लिख चुके हैं। तो ये तो देखिए एक फिल्म वालों का किस तरह से बात होती है। कल मैं भी कभी कभी लिखता हूँ, कल को मुझसे बात करने के तो मैं भी लिख सकता हूँ। अच्छा राजीव त्यागी, बिना फिल्म की कहानी जाने आप गीत लिखने को तैयार हो जाएंगे क्या? एक छोटा सा सवाल। नहीं, कहानी डायरेक्टर को पता होती है, डायरेक्टर बताते हैं। आ रहा हूँ वकार साहब, आ रहा हूँ। नहीं आप घुमाइए मत, बिना फिल्म की कहानी जाने क्या आप गीत लिख सकते हैं? नहीं लिखेंगे ना राजीव त्यागी, नहीं लिखेंगे ना, फिल्म की सिचुएशन पर ही तो गीत लिखेंगे। ऐसा है, कहानी बनाए। सुनिए तो सही, मेरी बात सुनिए। मैं बात कहना चाहूंगा, आप प्रश्न पूछेंगे जवाब नहीं देने देंगे तो मजा नहीं आएगा। बोलिए। मैं देखिए कुल मिलाकर के कोई भी डायरेक्टर इतना अपरिपक्व नहीं होता है कि जो किसी भी गीत की रूपरेखा बता नहीं सकता हो लेखक को। इन्होंने भी निश्चित रूप से बताई होगी, पहली बात। दूसरी बात मेरा कहना यह है कि उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में सद्भावना बढ़ेगी तभी विकास होगा। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैं कहना चाहूंगा, सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट दिया है। सेंसर बोर्ड को केंद्र सरकार गवर्न करती है, वो पूछे कि उन्होंने सर्टिफिकेट किस आधार पर दिया। चौथी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा? बिल्कुल। अब आप आए ना, बदनाम होंगे तो बदनाम वाले काम करके भी कहीं ना कहीं अपना नाम चमकाते हैं। और मैं लास्ट बात कहना चाहूंगा, सांप्रदायिकता साहब हमारे देश में मुद्दा नहीं है। सांप्रदायिक अपराध करना हमारे देश में कोई मुद्दा नहीं है। जो जितने बड़े सांप्रदायिक अपराध करेगा वो देश में उतना बड़ा नेता होगा। ठीक है, ये आपने बहुत बढ़िया बात कही वकार साहब। दंगों की वकार साहब नेताओं के घर तक नहीं पहुंचेगी। ठीक है वकार साहब, असीम वकार साहब, फिल्म की, अरे सुनिए, राजीव त्यागी हो गया ना आपका, राजीव त्यागी हो गया। वकार साहब, असीम वकार साहब, फिल्म की सिचुएशन, फिल्म की स्टोरी जानने के बाद उसमें कपिल सिब्बल साहब का गीत लिखना, ये तो आप भी मानेंगे इत्तेफाक नहीं है। देखिए
जब फिल्म आर्टिस्ट सियासत में आ सकते हैं तो मेरा मानना यह है कि अगर कोई सियासतदान फिल्मों में जा रहा है या काम करना चाह रहा है या गीत लिख रहा है तो उसमें बुराई नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर मैं कपिल सिब्बल जी की जगह पे होता और इस सिचुएशन के ऊपर डायरेक्टर ने मुझे कहानी सुनाई होती तो बाखुदा मैं एक गाना तो छोड़ दीजिए, एक डायलॉग भी ना लिखता। क्योंकि कभी कभी होता है कि लोग इस्तेमाल करना। हाँ, बोलिएगा पहले वकार साहब को कंप्लीट करने दीजिए। मैंने अपनी शंका, मैंने अपनी जो मेरे दिल में बात थी मैंने कह दी जी कि पॉसिबिलिटीज इस बात की भी है कि जो लोग स्टे लेने की बात कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि वही प्रायोजक भी है इसी के। क्योंकि होता क्या है कि जिस समाज से वो आ रहे हैं वो समाज तो उनको पसंद करता है और उनका समाज उनके पीछे गोलबंद भी है। तो ये भी पॉसिबिलिटीज है कि उन्होंने खुद ही प्रायोजित किया हो इस प्रोग्राम को, इस पूरी फिल्म को, और अपने पीछे अपने वोटों को गोलबंद करा हो। अगर इतनी ही आपको प्रॉब्लम थी और आप ये देख रहे थे कि ये फिल्म इतनी खराब है तो आपकी सरकार केंद्र में चल रही है, वहीं से आप रुकवा देते। सेंसर बोर्ड देश का ऐसा बोर्ड है जहां से सबसे पहले पास होने के बाद देश में फिल्में रिलीज होती हैं। ठीक है, अगर वहां से कोई फिल्म रिलीज हुई है तो इसका मतलब यह है कि वो देखने योग्य है। कहीं ना कहीं कुछ तो घपला है। अब ये हमारे फिल्म प्रोड्यूसर बैठे हैं। अच्छा, इसमें मुख्यमंत्री मिथिलेश यादव की भूमिका अगर नकारात्मक होती तब भी क्या आपका यही जवाब होता? मैं आपसे पूछूंगा, एक छोटा सा ब्रेक, अपनी बात भी रख सकते हैं। जी, वकार साहब जी जो कह रहे हैं बिल्कुल मैं इस बात को समझ रहा हूं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहता हूं कि फिल्म के ट्रेलर आने के बाद में हम इस चीज को कैसे डिसाइड कर लेंगे कि ये फिल्म क्या मैसेज दे रही है। फिल्म को देखने के बाद ही हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि फिल्म में है क्या। ट्रेलर हमने देखा, सारी चीजें हमने देखी, हम एक मैसेज देना चाहते हैं लोगों तक कि कैसे एक आम आदमी, किसी भी प्रकार की कोई भी घटना होती है और बहुत से लोग अफेक्टेड होते हैं, एक आम आदमी कैसे प्रभावित होता है और उस आदमी के प्रभावित होने के बाद में कौन कौन से लोग उसका फायदा उठाते हैं। हमने ये मैसेज दिया है। और हम सबसे बड़ी बात तो इन सब में मानवता जो होती है, मानवता का हनन होता है। अगर कोई भी किसी भी प्रकार कोई घटना होती है तो मानवता उसमें बिल्कुल भी कहीं से नहीं रह जाती है। और जो भी कहीं भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं विगत दिनों में कि हम देखते हैं कि कभी कोई मसला हो गया, राजनीति होने लगती है, सारी चीजें होने लगती हैं, तो लोग कैसे उसका फायदा उठाते हैं। बस एक ये मैसेज है फिल्म के द्वारा। बाकी फिल्म में ऐसा कहीं कोई कंटेंट नहीं है। फिल्म को देखने के बाद ही आप इस चीज को जस्टिफाई कर पाओगे कि फिल्म सांप्रदायिक दंगे फैला रही है कि एक अच्छा मैसेज दे रही है कि क्या कर रही है। ये चीज आप फिल्म देख करके ही पता कर। जी सर, वकार साहब आप कुछ कह रहे हैं? माफी के साथ आपसे कह रहा हूं कि मैंने कोई डायरेक्टली बात आपसे नहीं कही है, मैंने एक शंका जाहिर की है कि हम पॉलिटिशियंस हैं तो हम बहुत सी जो धारणाएं होती हैं उन पर सोचते भी हैं, उन पर बात भी करते हैं। अब मैं आपके सामने एक बात कहने जा रहा हूं, हो सकता है बहुत से लोगों को बुरी लग जाए, बहुत से लोगों को अच्छी भी लगेगी। अब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे हैं, इनकी देश में एक छवि बनी 2002 के दंगे। 2002 के दंगे से वो देश में बदनाम भी हुए और उनकी एक पॉजिटिव छवि भी, प्रो हिंदू छवि बनी। तो मैं खाली मैं शंका की बात कर रहा था आपसे कि दिल में देखिए ख्यालात तो आते हैं, ख्यालात आते हैं तो आदमी उन पर कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ठीक है वकार साहब, ठीक है। क्या प्रेम शुक्ला जी, पार्टी से हैं एक बात स्वतंत्र विजय सिंह जी ने कही है, एहतराम से, बहुत अदब से ट्रेलर देख करके आपने फैसला कैसे कर लिया कि आप की पार्टी के लोग हंगामा करने लगे कि भाई आपके एक नेता की इमेज इसमें जो है इस तरीके की दिखाई गई है कि उसको नुकसान हो सकता है? हमने फैसला नहीं किया। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पास किया है, किसी आदमी ने फैसला नहीं किया, यूएस सर्टिफिकेट मिला है हमारे किसी आदमी ने। प्रेम शुक्ला जी, जैसा कि सब लोग जानते हैं आपके एक नेता की इमेज इसमें जो है इस तरीके की दिखाई गई है कि उसको नुकसान हो सकता है? हमने फैसला नहीं किया। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पास किया है, किसी आदमी ने फैसला नहीं किया, यूएस सर्टिफिकेट मिला है हमारे किसी आदमी ने। प्रेम शुक्ला जी, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि सेंसर बोर्ड के जो मेंबर्स होते हैं वो काफी इंटेलेक्चुअल और ठीक है प्रेम जी का रिएक्शन ले लेते हैं, काफी एक्सपीरियंस भी है। जी मैं बहुत शांति से सबको सुनता रहा, मेरी बात सुन लेंगे तो बेहतर होगा। जी, आसिफ वकार साहब और राजीव त्यागी जी, इन दोनों ने जो है इस फिल्म की डिबेट का राजनीतिकरण करने में कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। एक बात कह रहे हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन ने, फिल्म सर्टिफिकेशन ने अगर किसी को सर्टिफिकेट दे दिया तो उसके बाद जो है उस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपको ध्यान होगा कि इस तरह के मामलों में PIL दाखिल होते रहे और वो एक फोरम है। और कम से कम आसिफ वकार साहब को ये कहने पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गांव में एक फिल्म बहुत मशहूर मणिरत्नम जी ने बनाई थी और सुन लीजिए, तो वो बॉम्बे नाम की फिल्म थी और बहुत मशहूर फिल्म थी, मणिरत्नम जी ने बनाई थी।
उसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने सर्टिफिकेट भी दे दिया, PIL दायर किया गया, PIL भी खारिज हो गया। उस PIL खारिज होने के बाद इनके एक नेता है अबू हाशिम आजमी, समाजवादी पार्टी ने उस फिल्म के खिलाफ जितना हर संभव प्रयास किया उसको उतरवाने का। कारण क्या था कि उस फिल्म में एक मुस्लिम लड़की ने एक हिंदू लड़के से प्यार करके विवाह कर लिया था। एक इनकी बात। दूसरा, कांग्रेसी मित्र जो हमारे कह रहे हैं उनको ध्यान रखना, दा विंची कोड एक फिल्म आई थी, आप भूले नहीं होंगे, और पूरी दुनिया में जो ईसाई देश हैं उन देशों में भी वो फिल्म रिलीज हुई। चूंकि इनकी जो है अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी एक पंथ विशेष से आती हैं, इसलिए भारत में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के सर्टिफिकेट दिए जाने के बावजूद उस फिल्म को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो आप ये जो भाषण दे रहे हैं, एक व्यक्ति को लग रहा है कि मेरा चरित्र हनन हो रहा है, उसको PIL करने के अधिकार को भी आप सांप्रदायिक नजरिए से देखिएगा कि वो व्यक्ति जो है न्यायपालिका से, जिसका अभी उसके खिलाफ कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, अभी सब जुडिस मैटर, बावजूद उसके चरित्र हनन का अधिकार उसको आशंका है, तो वो एक फोरम जो संवैधानिक फोरम है वहां अपनी बात रख रहे हैं, तो उस पर आपत्ति हो जा रही है। दा विंची कोड में ये सिद्ध है, ईसाई देशों में भी प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन भारत में जो है वो चूंकि सबसे बड़ी गॉस्पेल की मालकिन है, इसलिए उनको आपत्ति हो जाती, बैन लग जाता है। तो जरा इस पर भी स्पष्टीकरण देंगे तो बेहतर रहेगा। जी, राजीव त्यागी। देखिए, शहंशाह के प्यादे और शहंशाह के जो जमूरे हैं वो निश्चित रूप से देश में सांप्रदायिकता का कार्ड खेलना चाहते हैं। वो एक काम निश्चित रूप से प्रेम शुक्ला, जो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, जिनको देश में प्रेम फैलाना चाहिए, वो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं कह रहे थे कि आप बीच में मत बोलिए, मैं भी बीच में नहीं बोला था, आप अपने वादे पे रहिए, मैं अपने वादे पे रहूं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, अनुराग जी को अपना काम करने दीजिए। ठीक है, मैं दूसरी बात इन्होंने कहा, मैं एक बात विश्वास करता हूं जितने भी आपके सम्मानित ऑडियंस है उनको, कि भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि हम लोग बाग सबसे पहले भारतवर्ष में रहने वाले भारतीय हैं। देश से आगे ना तो धर्म है न जाति है, देश सबसे बड़ा है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, इस फिल्म में एक बहुत बढ़िया बात आई कि शांति भंग करने के लिए एक ही पत्थर काफी है। दा विंची कोड का मतलब यह हुआ कि हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं शांति भंग करने वाले लोग बात तो हैं, और वो तय करे RSS के लोग बात, वो तय करे भारतीय जनता पार्टी के लोग बात कि सांप्रदायिक दंगों में उनके राजीव त्यागी फिल्म के रिलीज होने से पहले आप उसकी समीक्षा कर रहे हैं। देश में 2012 से लेकर राजीव त्यागी 700 से ऊपर आप ट्रेलर के आधार पर फिल्म की समीक्षा प्रस्तुत कर रहे हैं। राजीव त्यागी, आप फिल्म के ट्रेलर के आधार पर उसकी समीक्षा प्रस्तुत कर रहे हैं। नहीं, और स्वतंत्र विजय सिंह हंस रहे हैं इस बात पे। मित्र, आपने कहा था कि फिल्म पे रहिए, अब मैं फिल्म पे बोल रहा हूं तो आप कह रहे हैं मैं समीक्षा प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं फिल्म को राजनीति से जोड़ रहा हूं। हाँ। मैं धर्म को राजनीति से जोड़ने का बिल्कुल पक्ष नहीं हूं, क्योंकि धर्म मेरा निजी निकास मामला है। स्वतंत्र विजय सिंह को लग रहा होगा कि स्क्रिप्ट इसकी राजीव त्यागी से क्यों नहीं लिखवाई। सवाल पूछना चाहूंगा। जी बिल्कुल। देखिए, वो मान भी रहे, वो मान भी रहे राजीव त्यागी। कितना अच्छा रहता है कि इसकी कहानी और स्क्रिप्ट आप लिखते और कपिल सिब्बल साहब ने इसके गीत लिखे होते। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा प्रेम शुक्ला जी से, अपने मित्र से, पे जवाब देना, सवाल पूछे 2012 से लेकर 2015 के और 2016 के मई तक 750 से ऊपर दंगे हो चुके हैं। सैकड़ों की संख्या में सांप्रदायिक दंगों में मौत हो चुकी है। उसमें कहीं भारतीय जनता पार्टी ने कोई प्रदर्शन किया? किसानों को लेकर के 73 MP है भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश में 73 MP से भारतीय जनता पार्टी के नौजवानों के रोजगार को लेकर के मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, निश्चित रूप से हम क्या बनाने चले थे, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो ये परिंदे अच्छे, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। निश्चित रूप से देश को सांप्रदायिकता नहीं चाहिए, देश को विकास चाहिए। मोदी जी ने विकास का वादा किया तो पूरा करें, और अखिलेश यादव जी ने विकास का पूरा वादा किया तो उत्तर प्रदेश को पूरा करना चाहिए। अब मेरे प्रश्न से प्रेम और बीच में बोल करके अशिष्ट का परिचय क्यों दे रहे हैं? राजीव त्यागी शायद दा विंची कोड पर जवाब नहीं अशिष्ट का परिचय क्यों दे रहे हैं? बहुत संयत हूँ, विंची कोड पर जवाब देता हूँ, विंची कोड पर जवाब देता हूँ मैं आपको। इन्होंने कहा कि विंची कोड को हमने बैन किया, हमने तो RSS कोड बैन किया,
हमने तो आरएसएस को 3 बार बैन किया और आगे सत्ता में आएंगे तो मैं करता हूं इस बात को। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो इन सबको बैन करेगी, चाहे वो मुस्लिम कट्टरपंथी ताकत हो, चाहे वो हिंदू कट्टरपंथी ताकत हो, क्योंकि हमारा मानना है देश में कट्टरपंथी की कोई जगह नहीं है। हमें देश को सीरिया, लीबिया, पाकिस्तान नहीं बनाना है। निश्चित रूप से अमेरिका सवाल है प्रेम शुक्ला का, अगर आप जवाब देना नहीं चाहते तो मैं आगे बढ़ूं। अनुराग जी के पास जवाब नहीं। मैंने कहा ना, हमने आरएसएस को भी बैन किया, आगे भी बैन करेंगे। दा विंची कोड पर जवाब दीजिए ना, दा विंची कोड क्यों? अरे माय डियर फ्रेंड, मेरे को बताइए ना कि कांग्रेस ने आरएसएस को बैन किया था या नहीं किया? नहीं, मुझे लगता है आपने दा विंची कोड नहीं किया ना, आप उसके बारे में जानते राजीव त्यागी। आप उसका जवाब देने से बच रहे हैं। अच्छा, लेकिन नहीं, मैं तो जवाब मांगता हूँ। आरएसएस बैन क्यों हुई, इस पे जवाब दे। अरे नहीं, छोड़ दीजिए ना, मैं फिल्म पर बात कर रहा हूँ, आप कहाँ आरएसएस पे पहुंच गए? राजीव त्यागी, आप अपना ही मुद्दा लेकर आए कोई। राजीव त्यागी, आपके मुद्दे पे नहीं, हमारे मुद्दे पे नहीं। ठीक है, स्वतंत्र विजय सिंह जी। अरे ठीक है, विकास की बात करें। स्वतंत्र विजय सिंह जी, मेरा एक सवाल है, कहाँ है विकास? अरे सुन लीजिए, कहाँ विकास पे पहुंच गया? स्वतंत्र विजय सिंह जी, मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है आपसे, मेरे मित्र, कि फिल्म के बैकग्राउंड में, अरे भाई शांत हो जाइए, फिल्म के बैकग्राउंड में मुजफ्फरनगर दंगों की आहट नजर आती है। फिल्म के कैरेक्टर्स जो हैं वो राजनीतिक किरदारों से प्रभावित जान पड़ते हैं। आपने इसके अंदर जो फिल्म के अंदर जो मुख्यमंत्री है मिथिलेश यादव, उसकी इमेज बहुत पॉजिटिव दिखाई है। अभी मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में किसी नतीजे पर कोई नहीं पहुंच पाया है, तो आप इस नतीजे पर कैसे पहुंच गए कि उसमें मुख्यमंत्री की भूमिका आप सकारात्मक दिखाएंगे? सर मैं फिर बताना चाहूंगा कि स्पेसिफिक हम मुजफ्फरनगर दंगों की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हमने मुद्दे पे फिल्म बनाई। दंगे मुजफ्फरनगर में ही नहीं हुए थे, दंगे विगत वर्षों में बहुत सारे दंगे हो चुके हैं। हमारा मैसेज सिर्फ इतना है कि दंगे होते कैसे हैं, कैसे एक छोटा सा मुद्दा उठता है और मुद्दा, वो छोटा सा मुद्दा जो था वही तो मुजफ्फरनगर दंगे का कारण था। स्वतंत्र विजय सिंह जी, हिंदू लड़की मुस्लिम लड़का, जी हर जगह इस मामले पर दंगे नहीं बढ़के। मुद्दा कहीं भी कोई भी हो सकता है। हम सारी चीजों को तो नहीं दिखा सकते ना कि उस दंगे में क्या हुआ था, इस दंगे में क्या हुआ था। हम कहीं भी कोई भी डिसीजन नहीं दे रहे। तो आप मानते हैं आपकी फिल्म मुजफ्फरनगर दंगों पर आधारित है? नहीं, हम करते ही नहीं मानते। हम तो सिर्फ इतना मानते हैं। तो फिर रेफरेंस कहां से उठाया? कैसे होता है? फिर रेफरेंस कहां से उठाया? रेफरेंस कहां से उठाया? डिफरेंस वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से। अभी सारे लोग बोल रहे हैं कि मुजफ्फरनगर दंगे हो गए, ये हो गया, वो हो गया। वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। आपने अपनी फिल्म में जो दंगे दिखाए हैं उनका रेफरेंस आपने हिंदू लड़की के मुस्लिम लड़के से प्यार को लेकर के शुरू किया है, ऐसा ट्रेलर में साफ दिखाई दे रहा है। तो यही एक मुद्दा था जो मुजफ्फरनगर दंगों की बानगी बना था, उसकी शुरुआत हुई थी इसी तरीके से। तो फिर ये अटकलें क्यों ना लगाई जाए कि मुजफ्फरनगर दंगों पर ये फिल्म बनी हुई है? आप उत्तर प्रदेश का परिदृश्य उसमें रख रहे हैं, आप दंगों का परिदृश्य रख रहे हैं, आप उसमें लव जिहाद दिखा रहे हैं, आप उसमें मिथिलेश यादव डाल रहे हैं, आप उसमें अलीम खान डाल रहे हैं, आप उसमें रंजीत ओम डाल रहे हैं, और कह रहे हैं मुजफ्फरनगर दंगों पर यह फिल्म नहीं बनी है। नहीं, मुजफ्फरनगर दंगों की बात मैं नहीं कह सकता, इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि इसमें मुजफ्फरनगर दंगे का भी कंटेंट है। अच्छा। पिछले और भी जो सारे दंगे हुए उन सबका भी कंटेंट है। तो हमने इसको पूरा फिक्शनाइज करके पूरा आपको दिखाया। आप देखेंगे फिल्म को, आपको कहीं से भी ये नहीं लगेगा कि हम मुजफ्फरनगर दंगों को देख रहे हैं, कहीं से भी। देखिए, एक स्टोरी बनाने के लिए हमें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई स्टोरी तो पकड़नी पड़ेगी ही। उसी से ही टाइमलाइन हमारी स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमें एक सब्जेक्ट पे, एक ट्रैक पे ही चलना होगा। इस ट्रैक पे चलने के बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर कैसे कंफ्यूजन होता है। वैसे टाइमिंग बड़ी सही पकड़ी है आपने। कपिल सिब्बल साहब को उत्तर प्रदेश से राज्यसभा जाना है, उन्होंने गीत लिखे हैं, यूपी में इलेक्शन है, आपने अपनी फिल्म के अंदर मुख्यमंत्री का बड़ा पॉजिटिव किरदार दिखाया है। बड़ी सही टाइमिंग इस फिल्म में मुझे नजर आ रही है। वैसे मैं बताऊं आपको कि इसमें मिथिलेश यादव के कैरेक्टर के लिए संजय सूरी को लेने की क्या जरूरत थी? थोड़ा वर्कआउट करते तो आप भी उसमें बहुत अच्छे लग सकते थे। स्वतंत्र विजय सिंह जी उस कैरेक्टर के बहुत करीब है आपकी कनकाठी, आपका चेहरा मोहरा। सैयद असीम वकार साहब जी, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। हाँ, आपको निश्चित रूप से फिल्मों में होना चाहिए। किससे कह रहे हैं आप? आपकी आवाज बहुत अच्छी है, मधुर आवाज है आपकी। किससे? स्वतंत्र विजय सिंह जी के लिए कह रहे हैं आप? फिल्मों में सर मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा सर। आपके लिए कह रहा हूँ। हमारी फिल्म की रिलीजिंग है
सर जी 24 जून को हमारी फिल्म की रिलीजिंग है। रिलीजिंग के बाद हम बैठते हैं, फिर डिबेट करते हैं और एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे फिल्म क्या दिखाना चाहती है, उसका क्या मोटिव है, क्या संदेश है, एक आम इंसान कैसे कैसे प्रभावित होता है, उसके साथ क्या क्या घटता है, कैसे कंफ्यूजन में क्या क्या हो सकता है। ये जरूर 24 जून को हम इस निर्णय पे जरूर पहुंच जाएंगे कि हमारी फिल्म का निष्कर्ष क्या है, हम क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या हमारा मैसेज है। अभी आपने एक बात बोली कि मनोरंजन या वॉटेवर जो भी है आपने बताया, तो क्या मनोरंजन के साथ में हम मैसेज भी दे सकते हैं? हमने कहा कि क्या मनोरंजन इसका मकसद है या माहौल बिगाड़ना चुनाव से पहले। चलिए मैं आपका इस पर भी रिएक्शन लूंगा स्वतंत्र विजय सिंह जी, और साथ ही एक अहम सवाल मेरे पास है वसीम वकार साहब के लिए भी, उनसे भी मैं पूछूंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद डिबेट को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। दिखाई गई है, अब सवाल ये उठता है कि इस पर खुश होने की बजाय आपको चिंता इस बात की ज्यादा है कि कहीं ये फिल्म मुख्यमंत्री की इमेज के साथ खिलवाड़ करने के लिए प्रायोजित तो नहीं करवाई गई है? नहीं, देखिए मेरे जहन में जो सवालात थे वो मैंने जरूरी समझा आपके साथ शेयर करना। दूसरी बात, मैं आजाद हूं, मैं अपनी राय कायम कर सकता हूं। देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के कंधों पर सूबे के तहफ्फुज की मुकम्मल जिम्मेदारी है। सूबे में रहने वाले एक एक इंसान के तहफ्फुज की मुकम्मल जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी की है। और अगर हम लोग को कहीं ऐसा लगता है, सरकार को ऐसा लगता है कि कहीं से तहफ्फुज पे कोई खतरा मंडराएगा, तो हम सामने बिल्कुल ढाल बन के खड़े हो जाएंगे। ये मामलात जो भी आपने दिखाए हैं, देखिए इसलिए बनता है मेरा शक कि जो संगीत सोम जी हैं, ये उन्होंने खुद याचिका दी है, लेकिन जिस व्यक्ति के माध्यम से दी है वो भी सोम है, विधायक जी भी सोम है, जिस व्यक्ति के माध्यम से दी वो भी सोम है। तो मैंने शक जाहिर किया। दूसरी बात, देखिए न्यायालय और फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के बीच में यह मामला है। न्यायालय के हर आदेश का मुकम्मल तौर पर हम लोग पालन करेंगे। अगर न्यायालय ने कहा यह फिल्म रिलीज होगी, इसको दिखाया जाएगा, तो सरकार उसको न्यायालय का पालन करेगी। अगर न्यायालय बंधु के तहत मिलने वाली सब्सिडी भी देंगे क्या? इसको रिलीज नहीं करना है, सरकार, देखिए वो तो सरकार तय करेगी। वो नहीं, वो तो पॉलिसी है आपकी। नहीं, मेरे उत्तर प्रदेश में फिल्म शूट हुई, उत्तर प्रदेश के बैकग्राउंड पे बनी, जिम्मी शेरगिल उत्तर प्रदेश से आकर है, तो सब्सिडी तो मिलनी चाहिए साहब फिल्म को। हम सबको देते हैं सर, हम सबको देते हैं। आपको कभी ये नहीं बताया कि आपकी बड़ी सर उत्तर प्रदेश की पॉलिसी है, उत्तर प्रदेश की पॉलिसी की ही वजह से। जी बोलिए वकार साहब। नहीं, उत्तर प्रदेश की पॉलिसी की वजह से कौन जो सम्मेलन था जहां पर अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश की पॉलिसी की चर्चा विदेशों में हुई, फ्रांस में हुई। तो मैं समझता हूं कि हमारी बेहतर पॉलिसीज की हम विकास पे राजनीति करते हैं, हमारे चुनाव विकास की राजनीति पर है। जो लोग भी इसमें सेकुलर नहीं है और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, हमारी जिम्मेदारी है, हम उन्हें रोकेंगे। ठीक है। स्वतंत्र विजय सिंह जी, मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि आपने अभी कहा कि किरदार काल्पनिक हो सकते हैं, हमने कहीं से रेफरेंस उठाया, उसमें किसी व्यक्ति विशेष का किसी से लेना देना नहीं है, लेकिन अगर फिल्म देखने के बाद ऐसा लगा कि आपने वाकई में किसी की इमेज के साथ खिलवाड़ किया है, उसकी इमेज को नुकसान पहुंचाया है, तो क्या होगा? माहौल बिगाड़ने वाली बात हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आप ही ने अपनी फिल्म में संदेश दिया है कि माहौल बिगाड़ने के लिए भीड़ की जरूरत नहीं है, एक पत्थर ही काफी है। सर वो एक मैसेज है। सर वो एक मैसेज है कि एक छोटी सी भी चीज बड़ी चीज बन जाती है जब उसको प्रायोजित किया जाता है, उसके पीछे स्पॉन्सर्स होते हैं, तो वो चीज बहुत ही ज्यादा हो सकती है। एक छोटा सा हमने बताया कि एक पत्थर भी बहुत बड़ी चीज कर सकता है। तो ये एक हमारा एक मैसेज है कि अगर कोई चीज पीछे से स्पॉन्सर है तो उसको वेल प्लान रूप से लोग उसको करते हैं। चलिए, आपने पत्थर नहीं एक फिल्म बनाई है और मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस फिल्म को सही कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया हो और उसी सही कॉन्टेक्स्ट में इसे देखा जाए। आपकी बात पर अभी फिलहाल यकीन करना हमारी मजबूरी है क्योंकि फिल्म हमने नहीं देखी है, सिर्फ ट्रेलर देखा है, उसके आधार पर हमने ये बड़ी बहस रखी। फिल्म किसी भी तरीके से राजनीतिक भावना, हानि, नुकसान से ओतप्रोत ना हो, हम यही उम्मीद करते हैं। और अगर ऐसी बात रहे तो फिल्म आपकी सुपरहिट रहे, ये भी हमारी तरफ से आपको शुभकामना है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। बड़ी बहस में आज के लिए इतना।